शादी की तैयारियां चरम पर हैं। सूरज और बिंदिया मंडप में आ चुके हैं और सूरज मंडप में बैठ जाता है। उसके बाद बिंदिया सूरज को देखती है और फिर वो भी मंडप में बैठ जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। पर सूरज की आंखें तो किसी और को ही खोज रही थी। वह ईशा जी को बार बार वहाँ खोज रहा होता है। ना चाह करके भी वह ईशा जी से अपना मन हटा नहीं पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, सूरज और बिंदिया की शादी के लिए सब तैयारियां हो चुकी हैं। दोनों मंडप में बैठ चुके हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। इधर सूरज बिंदिया को देखता ही नहीं है। वह ईशा जी के बारे में बार बार सोचता है कि ईशा जी अब तक आई क्यों नहीं। पर इधर तो ताई माँ और मोनिका ने एक चाल चल दी थी कि अगर ईशा शादी में शामिल हुई तो यह शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए ताई माँ ने मोनिका से कहा कि कुछ भी हो जाए पर ईशा को इस शादी में नहीं शामिल होने देना है। तुम उसे एक बेहोशी की दवा मैं दे रही हूँ और उसे पिला देना। और मोनिका ने ऐसा ही किया, लालच में आ करके, क्योंकि ताई माँ ने उससे कहा था कि अगर तुमने इस शादी में मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें अपनी करधनी दे दूंगी सोने की, जो कि भारी है। यह सोचकर उसे लालच आ जाता है और वह ईशा को बेहोशी की दवा पिला करके उसे एक भारी संदूक में बंद कर देती है। और वह ताई माँ को बताती है कि आपका कहा काम हो गया ताई माँ। तो ताई माँ ने कहा ठीक है, इस संदूक को तुम यहाँ से हटवा दो। और वह फिर उस संदूक को हटवाती तो है, पर जो आदमी उसे ले जाता है वह गलती से उसे शादी के मंडप में ही रखवा देता है और वह 100 पीस के रूप में काम करता है। और तभी इधर डीजे वाला आता है। फिर साउंड कहीं समझ में नहीं आता है और तब सूरज की बड़ी बहन ने कहा कि यह साउंड इसी उस पे बक्से पर रख दो और उसी पे वो साउंड रख दिया जाता है। गाना बज रहा है, गाने चल रहे हैं, सब लोग तैयारियों में मस्त हैं और शादी में देख रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। सूरज और बिंदिया की शादी हो रही होती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी बिजली का करंट फैलता है, तार जलता है और फिर अचानक से वह संदूक के ऊपर रखा साउंड फट जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईशा की जान खतरे में है क्योंकि वह संदूक फट जाता है और आग लग जाती है, धुआं धुआं हो जाता है। और मंडप में शामिल सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यह क्या हुआ। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इधर ईशा ने सूरज के शेरवानी पर एक डिज़ाइन बनाया था और वह डिज़ाइन उसने अपने लहंगे के पल्लू पर भी बनाया था। और उसने कहा था, सूरज हमारा और तुम्हारा पति पत्नी का मेल है, इसलिए हमारे कपड़े भी मैच होने चाहिए। और तभी सूरज की नज़र पड़ती है संदूक के बाहर लटके हुए उस आंचल पर जिस पर वह डिज़ाइन बना हुआ था। वह तुरंत भाग करके संदूक के पास जाता है और संदूक खोलता है और संदूक में धुआं फैल चुका होता है, आग लग चुकी होती है। और जिसमें देखता है कि वह ईशा जी पड़ी हुई हैं, वह एकदम बेचैन हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह कुछ भी नहीं सोचता है। इधर मंडप में सारी रस्में रुक चुकी होती हैं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। बिंदिया भी परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि अब तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मेरी शादी इस ईशा ने रुकवा ही दी आखिरकार। सूरज कुछ भी नहीं सोचता बिताता है। ताई माँ फिर कहती हैं, क्या कर रहा है तू इस लड़की के चक्कर में। पर सूरज कोई जवाब नहीं देता है। वह फट से ईशा जी को अपनी गोद में उठा लेता है और उनको पानी की छींटें देता है, पर ईशा जी को होश नहीं आता है। सूरज का गुस्सा उस टाइम चरम पर रहता है कि आखिर यह किसने किया। वह ताई माँ की तरफ देखता है और कहता है, ताई माँ यह सब कुछ आप ही ने कराया है ना। ताई माँ कुछ समझ नहीं पाती हैं और उनके मुँह पर वह चीज़ झलक ही जाती है कि उन्होंने ही यह सब कराया है। पर सूरज उस टाइम कुछ नहीं बोल पाता है। वह ईशा जी को लेकर के हॉस्पिटल भागता है और इधर बाबूजी भी उसके पीछे जाते हैं। और वहाँ पर पहुँच कर के सूरज डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी ईशा को बचा लीजिए, मेरे वजह से आज वो इस कंडीशन में पहुँची है। पर डॉक्टर ने जब ईशा की जांच की तो उन्होंने उसे मरा हुआ साबित कर दिया। कहा अब इनकी सांसें रुक चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यह सुन कर के सूरज के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर मैंने ईशा जी को कितना परेशान किया। उनसे मैं प्यार करता था पर कभी जाहिर नहीं कर सका। आज मेरी ईशा मुझे छोड़कर चली गई है। और यह सोचकर वह रोता है कि ईशा जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। तभी डॉक्टर ने उसे सफ़ेद
चादर उड़ा दिया। और फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है कि भगवान जी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर वह लाश वाले कमरे में पहुंच जाती हैं। वह जाके ईसा जी को तब भी खोजता है कि ईसा जी कहाँ हैं, ईसा जी मर नहीं सकती हैं। तो सूरज के पिताजी कहते हैं वह तुम्हारी लगती क्या है, आखिर तुम अब क्या उसके लिए परेशान हो। सूरज कहता है मैं परेशान हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है। तब सूरज के पिताजी कहते हैं तुझे आज होश आया है जब वह लड़की अपनी जान गंवा चुकी, वो भी तेरे चक्कर में। अब क्या फ़ायदा उसे अपनी पत्नी कहने का, अब तो वह इस दुनिया से जा चुकी है। और तभी सूरज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बाबूजी का हाथ पकड़ करके कि नहीं बाबूजी, मेरी ईशा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कबूल करता हूँ कि मेरी शादी ईशा से हुई है और वही मेरी पत्नी है और कोई मेरी पत्नी नहीं हो सकता। और तभी ईशा जी यह सुन करके कहीं ना कहीं से भगवान का इशारा मिलता है और उनका हाथ उस चादर से बाहर निकल आता है और जिस पर सूरज और ईशा लिखा होता है। तभी सूरज देखता है कि ईशा जी इस चादर वाले सीट पर हैं और वह दौड़ के जाता है और ईशा को हिलाता है कि ईशा जी प्लीज़ उठ जाइए। तभी उनकी हाथों में हरकत होती है और सूरज खुश हो जाता है और रोने लगता है कि हाँ उम्मीद की किरण जगी है। वह डॉक्टर चिल्लाता है। जी हाँ दोस्तों, तभी डॉक्टर आते हैं और उसे फिर से ओटी वाले ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। तो दोस्तों आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि ईशा की जान बच जाए और सूरज उसे हर मुमकिन कोशिश करके उसे बचा ले और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दे सभी के सामने। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।